काना फातिमन फी तत्हीराती अलियन फी दरजाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बे इबादाती बाक़िरल उलूम बे मालूमाती सादिक़ल अक़वाल काज़िमल अहवाल मुतमक्किनन अला मक़ामिर रदा जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब तक़िय्यम मिनल्लाहि अल्लामिल ग़ुयूब अस्करिय्यम माल ग़ुज़ात हादियन इला तरीक़िन नजात महदियन इला सिरातिल यक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिन्ना शाह मदार बारगाहे मौला अली करमल्ला वजहुल करीम में अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना इस तरह पेश करते हैं। सत्रे कुरान अस्त अबरुए अली, सत्रे कुरान अस्त अबरुए अली और मुसहफ़े बाशद मरा रुए अली। सत्रे कुरान अस्त अबरुए अली मुसहफ़े बाशद मरा रुए अली और गर ब जन्नत ब गुजरम राजी नयम, गर ब जन्नत ब गुजरम राजी नयम जन्नते बाशद मोरा कुए अली, जन्नते बाशद मोरा कुए अली। और हिंदुस्तान के राजा अजमेर के ख्वाजा ख्वाजा हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी बारगाहे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खराज इस तरह पेश करते हैं। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। सर दिया न दिया हाथ में यजीद के हाथ, सर दिया न दिया हाथ में यजीद के हाथ कसम खुदा की है बुनियादे ला इलाहा हुसैन। मैंने आपके सामने जो अपनी तकरीर का उन्वान, इससे कबल के इस पर कुछ बयान किया जाए, आइए हम और आप मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हसना हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मालिकिल हय्यिल क़य्यूम।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुरी बड़े खुले लफ्जों में और सलीस जबान में 4 मिसरे आपके नजर करते हैं कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। समझा नहीं आपने? देखिए, दीन को समझने के लिए हुसैन को समझना पड़ेगा। दीन को समझने के लिए या अली, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिंदगी क्या है? लोग कहते हैं जिंदगी ये है कि अनासिर में ज़ुहूर व तरतीब। जिंदगी क्या है? जिंदगी ये है अनासिर में ज़ुहूर व तरतीब। मौत क्या है? इनाजा का परेशान होना। लोगों ने इस तरीके से बयान किया है, लेकिन कुरान ने एक ज़हन दिया है कि आज़ा परेशान हो जाएं, आज़ा बिखर जाएं, हलक पे छुरी रख दी जाए, सर तन से जुदा हो जाए, जिस्म की बूटी बूटी पे घोड़े दौड़ा दिए जाए, जिस्म का रेशा रेशा जमीन में गलता और परेशान हो जाए, फिर भी मौत नहीं होती। फिर भी मौत नहीं होती है। मौत क्या है? बल्कि मौत का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। जिन्होंने अपने रब की रजा के लिए अपने जानों की आहुति दे दी है, कुर्बान कर दिया है अपनी जान को, उन्हें मुर्दा कहना तो बड़ी बात है। मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, मुर्दा गुमान भी ना करो। बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हारे पास शऊर नहीं है, तुम अहले शऊर नहीं है। अहले शऊर इस चीज को समझ सकते हैं। तो एक अहले शऊर शायर, एक अहले शऊर शायर और आपके कुर्बो जवार का शायर बेहतरीन तोहफा आपके सामने पेश करते हुए कह रहा है कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। मरने के बाद जिंदगी का दौर शुरू होगा। मरने के बाद जिंदगी का दौर शुरू होगा। ये अहले शऊर शायर का बहुत शऊर भरा शेर है कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली।
चलो दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा अदीब मक्कनपुरी बारगाहे अब्बास अलंबरदार में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खराज इस तरह पेश करते हैं सब जिक्र हुसैनी, प्यार से घर घर गली गली। करते हैं सब जिक्र हुसैनी, प्यार से घर घर गली गली। और नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली। करते हैं सब जिक्र हुसैनी, प्यार से घर घर गली गली। नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली। और लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। फौजे यजीदी कहीं नहीं है, अली का लश्कर गली गली। लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। फौजे यजीदी कहीं नहीं है, अली का लश्कर गली गली। और एक लखनऊ का शायर बारगाहे इमाम आली मकाम में अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना इस तरह पेश करता है। करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है। करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है। करबला किस्मत नहीं है, नाखूने तदबीर है। और करबला तक थे यजीदो शिम्र और इब्ने ज़याद। करबला तक थे यजीदो शिम्र और इब्ने ज़याद। करबला के बाद तो शब्बीर ही शब्बीर है। करबला तक थे यजीदो शिम्र और इब्ने ज़याद। और करबला के बाद तो शब्बीर ही शब्बीर है। और सारा आलम खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो। सारा आलम खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो। करबला एक ऐसा गम है जो कि आलमगीर है। करबला एक ऐसा गम है जो कि आलमगीर है। नहायती अदब व एहतराम के साथ एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले नातगो शायर की अजीम शायरी के दो मिसरे आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले नातगो शायर, जहन पहुंच गया होगा आपका जी। सबसे पहले नातगो शायर कौन है वो मालूम है आपको? सबसे पहला नातगो शायर। ऐसे बोलते हो जैसे अपने बाप का नाम ले रहे हो। अरे मौलाए कायनात अली मुर्तजा के वालिद का नाम ले रहे हो। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा जान का नाम ले रहे हो। तो नाम तो अच्छे ढंग से लो। नाम लेने में भी अपने बाप दादा की तरह अगर मौला अली के वालिद का नाम लोगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम लोगे तो अच्छा लगेगा।
जरा प्यार से नाम लो। और जरा प्यार से नाम लो। मैं एक मौलाना लोगों के नाम अभी देखोगे ना पोस्टर में, तो किसी का नाम 1 गज में और किसी का नाम 1 फुट में दिखता है। इन्होंने कहा हजरत मौलाना अबू तालिब। हजरत मौलाना अबू तालिब। अब लोग कहेंगे कि मौलाना तो उसे कहते हैं जो मदरसे में पढ़ के आया हो। हाँ, यही जहन में भरा हुआ है कि जो मदरसे में पढ़ के आता है उसको मौलाना बोलते हैं। एक जगह मैं बयान करने गया और एक बड़े मौलाना साहब का नाम ने सिर्फ मैंने मौलाना साहब कह दिया तो मजमे से कुछ लोग खड़ा हो गए कि आपने तौहीन कर दी, मौलाना कह दिया। हमने फौरन उनके सामने मौला अली की एक बात पेश कर दी और कुरान पाक की आयत का एक जुज पेश कर दिया कि मौलाना को छोटा मोटा न समझो। मौला अली मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने जंगे ओहद में एक जिगर खोरा औरत के सामने उसने जब ये चैलेंज किया लाना उज्जा वला उज्जा लकुम, तो मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने खड़ा होकर जवाब दिया था अल्लाह हो मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा मौलाना है। अल्लाह और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह हमारे मौलाना हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मोहम्मद। हमारे मौलाना हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मकामे गदीर में जब सहाबाए किराम की तादाद कमोबेश 1,24,000 मुकम्मल हो गई थी, आकाए करीम जब मकामे गदीर में पहुंचते हैं, सहाबाए किराम को वहां क़याम करने का, नुज़ूल करने का, ठहरने का हुक्म देते हैं। सहाबाए किराम ने अपनी अपनी सवारियां वहां रोक दी, रखते इकामत डाला। नबी करीम का हुक्म होता है कि अपने अपने कजाओं और अपने अपने जीनों को एक पे एक रखते चले जाओ। 1,24,000 में सवारियां ज्यादा होगी ना, अगर 24,000 ही ले लो, 1,00,000 को पैदल मान लो, तो 24,000 कजावे और जीन को एक पे एक रखते चले जाओ तो कितना बड़ा स्टेज तैयार होगा। इतना बड़ा स्टेज तैयार होगा कि सब के सब उस स्टेज पे बैठने वालों को देख सकते हैं, सब के सब देख सकते हैं। इतना बुलंद स्टेज तैयार किया। लोग सोच रहे थे कि आखिर इस पे बैठेगा कौन, इस पे कितने लोगों को बैठाया जाएगा। इतना अजीमुशान स्टेज बैठाया कितने लोगों को जाएगा। लोगों के दिलों में ख्याल पैदा होने लगा। आकाए करीम अकेले अपने कदमे नाज को स्टेज के जीने पे रखते हैं और एक हाथ में मौला अली का हाथ लेते हैं। आका धीरे धीरे स्टेज पे बुलंद हो रहे हैं, साथ में मौला अली भी बुलंद होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 हस्तियां हैं,
सिर्फ दो हस्तियां हैं, तीसरा कोई नहीं है। जब आका स्टेज की बुलंदी पे तशरीफ ले जाते हैं, अली का हाथ अपने हाथ में लेकर अला रऊसिल अशहाद ऐलान करते हैं, मन कुंतो मौला फहाजा अलीउल मौला। या गौस अल्लाह अकबर या रसूल। मैसेज गया, रसूलुल्लाह की अता से मौला अली हमारे मौलाना है ना। हो सकता है किसी के ना हो। जब रसूले गिरामी ने ऐलान किया, जब रसूले गिरामी ने ऐलान किया, मन कुंतो मौला फालिउल मौला, मैं जिसका मौला, अली उसके मौला। सरकारे उमर फारूक के कानों में जब ये आवाज पहुंची, आप खड़े होते हैं, मौला अली के सामने जाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, बख बख या अली, बखा बखा या अली, अल यौमा अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन। ऐ अली, आज से आप मेरे भी मौला हो गए और सारे ईमान वालों के मौला हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तो मौला अली रसूलुल्लाह पे जितने ईमान रखने वाले थे, अबू बकर ईमान लाए, उनके भी मौला। उमर फारूक ईमान लाए, उनके भी मौला। उस्मान गनी ईमान लाए, उनके भी मौला। 1,40,000 सहाबा बखा बखा या अली, अल यौमा अस्बहता मौलाया मौला कुल्ले मोमिन। लेकिन एक बात यहां कह के बहुत ही प्यार और मोहब्बत से इस बात को सुनिएगा। बहुत सी बातें जब कही जाती हैं, बहुत सी बातें जब कही जाती हैं, बहुत सी बातें जब कही जाती हैं, तो वो बात एक पैराए में बयान की जाती है। ये जहन में हमेशा याद रखिएगा। हमारे मजहब में इस्लाम का छठा रुकन, इस्लाम का छठा रुकन अदब है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ, खास तरीके से सूफिया के यहाँ, इस्लाम का छठा रुकन क्या है? जिसके पास अदब नहीं उसके पास ईमान नहीं। तो हमारे यहाँ अकीदा अहले सुन्नत में ये अदब इस्लाम का छठा रुकन बताया गया। तो अब इस हद को हमें तजावुज भी नहीं करना है। देखिए कितने प्यारे अंदाज में कहा, कितने प्यारे अंदाज में कहा उमर फारूक ने कि अल यौमा अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन, मेरे भी मौला और मोमिनीन के भी मौला। और अंबिया मोमिनीन के सफ में नहीं गिने जाते हैं, ये याद रखिए। ये बड़े अदब का मकाम है। अंबिया की सफ मोमिनीन में नहीं होती है, इसलिए कि मोमिनीन गुलाम होते हैं और अंबिया आका होते हैं। बेशक बेशक बेशक। मोमिनीन उम्मत होती है, उम्मत होते हैं, और अंबिया उम्मत के नबी होते हैं, उम्मत के रसूल होते हैं। क़यामत में जब सफ लगाई जाएगी ना, और जब रोजे अलस्त परवरदिगार ने सफबंदी की, तो आगे नबियों को रखा। पहली सफ में
नबियों को, और फिर बाद में मोमिनीन की सब बंदी की है ना ऐसा। तो ठीक है, आपके दिल में मोहब्बत का एक तूफान बरपा है, लेकिन अदब के दायरे में रहना। बात समझ में आई ना? खैर, तो मौला उमर ने ये जहन दिया कि जितने ईमान वाले हैं अली उन सबके मौला है। और ये बड़े मोहब्बत की बात है कि रसूलुल्लाह कोई बड़ी बात कह दे तो सहाबा खुले दिल से उसको कबूल करते थे। मौलवी के सामने बड़ी बात रख दो तो उनका कलेजा फटने लगता है, लेकिन मौलाई के सामने अगर बड़ी बात रखो तो वो सीना खोल देता है। ये जहन में होनी चाहिए, ये पहराया होना चाहिए। दिल तंग जिसका हो गया उसमें अल्लाह की रहमत नहीं जा सकती है, और जिसका दिल कुशादा है सारी खुदाई उसमें आ सकती है। दिल तंग मत करिए किसी के लिए भी, यही असली ईमान है, यही तसव्वुफ। तो इतना बड़ा मेंबर सजाया, इतना बड़ा मेंबर सजाया जैसे बहुत सारे लोगों को बैठाना होगा, लेकिन नहीं, कभी मेंबर इसलिए बड़ा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, और कभी मेंबर इसलिए बड़ा बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से बड़ी से बड़ी बात कही जाए। बड़ी से बड़ी बात कही जाए, कभी इसलिए बड़ा मेंबर बनाया जाता है। और इस जब मेंबर की बात चली है तो एक सबसे बड़े मेंबर की बात मेरे जहन में आ रही है, उससे बड़ा मेंबर ना बना है ना बनेगा। कुरान पाक की कई आयतें यहां पढ़कर और उस मकाम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उस मकाम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसा का रब्बुका मकामम महमूदा। असा अन यबअसा का रब्बुका मकामम महमूदा वकुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क वाखरिजनी मुखरज सिद्क वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या तेरी शान है, कितनी बड़ी तेरी शान है। असा अन जब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, अनकरीब ऐ हबीब, अनकरीब तेरा रब तुझको एक मकाम अता फरमाएगा, एक मकाम अता फरमाएगा, और उस मकाम का नाम है मकाम महमूद। उस मकाम का क्या नाम है? मकाम महमूद। असा जब आसा का रब का मकाम महमूदा, ऐ हबीबन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। लफ्ज क्या निकल कर आया? महमूद। और ये अजीब इत्तेफाक है कि एक मकाम का नाम महमूद है और हमारे खुदाए पाक का भी नाम महमूद है ना। अल्लाह पाक के 99 नाम जो यस्सनल कुरान में और बुखारी शरीफ में लिखे हुए हैं, उसमें से एक नाम अल्लाह पाक का महमूद भी है ना। अल्लाह पाक का एक नाम क्या है? महमूद का क्या माना है? महमूद का क्या माना है? जिसकी तारीफ की गई हो, जिसकी प्रशंसा की गई हो, जिसकी सना की गई हो, जिसकी अजमत और किबरियाई बयान की गई हो,
महमूद उसे कहते हैं। अल्लाह का क्या नाम है और महमूद का क्या माना है? ये नाम हमको कब मिला, आपको कब मिला, आपको कब मिला, आपके कानों तक ये नाम कब पहुंचा? जब कुरान आया, जब अल्लाह के रसूल ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया और हदीसें हमारे पास आई, जब ये नाम आया ना हम तक कब आया ये नाम? अल्लाह के सारे नाम, अल्लाह के सारे नाम हम तक कब आए? जब अल्लाह पाक के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हीं की वजह से हम तक कुरान आया और उन्हीं की वजह से हदीसें आई। जब कुरान और हदीस हमारे सामने आए तब अल्लाह के नाम भी हमारे सामने उजागर हुए, वरना उससे पहले अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता, कुम तो कंज़म मख्फिया, मैं एक पोशीदा खजाना था। जब मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, जब मैंने चाहा कि मेरी शनासाई हो, जब मैंने चाहा कि मेरी मार्फत लोगों के दिलों में जाए, फखलक़्तु खल्क़न, तो मैंने एक अज़ीम शान मखलूक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। उससे पहले हम अल्लाह के नाम को भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी कुरान भी नहीं आया था, अभी हदीसें भी नहीं आई थी, अभी कुरान भी नहीं आया है, अभी हदीसें भी हम तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन इमाम हुसैन के दादा जान हैं, मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बाबा जान हैं, रसूले गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और नात पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, अभी कुरान नहीं नाजिल हुआ, अभी हदीसें नहीं मुरत्तब हुई हैं, ज़बाने रिसालत से हदीस के अल्फाज हमारे कुलूब में अभी हिबा नहीं किए गए हैं। और कौन? हैरते हसनैन करीमैन के दादा जान, मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बाबा जान, नबी पाक के रुखे रोशन को देखते हैं तो बरजस्ता बोल पड़ते हैं, और शक्ल इलाहो इसमन नबीये मिन इसमे ही फज़ुल अर्शे महमूदुन व हाज़ा मोहम्मद। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नाम से अपने नबी के नाम को मुश्तक किया, अपने नाम से अपने हबीब के नाम को निकाला, तो अर्श वाला महमूद है और ये फर्श वाला मोहम्मद है। महमूद आया ना तो बात जहन में आ गई। अभी लोगों ने अल्लाह के नाम के समात भी नहीं किए थे, लेकिन हजरत अबू तालिब का कल्ब इतना बड़ा है कि उस कल्ब पे अर्शे मजीद से अनवारो तजल्लियात की ऐसी बारिश हो रही है, इतना साफ और शफाफ बना दिया जाता है कि हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह की नात में ये लफ्ज बोल पड़ते हैं, फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मोहम्मद, अर्श वाला महमूद है और ये फर्श वाला मोहम्मद है। एक बात और याद रखिएगा, हमारे हुजूर के इसमें गिरामी से पहले आपका जो नाम है, आपका जो नाम मोहम्मद है, आपसे पहले किसी बेटे का नाम ये नाम नहीं रखा गया। माओ ने बहुत से बेटे जने, दुनिया एक तवील सफर तय कर चुकी है, कमो बेश 1,23,999 पैगंबरों का वरूद हो चुका है।
ना किसी पैगंबर के दिल में ये बात आई, ना किसी उम्मत के दिल में ये बात आई कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे। इस नाम को अल्लाह ने अपने पर्दे मोहब्बत में छुपा के रखा था। पर्दे मोहब्बत में छुपा के रखा था। जब मेरे हुजूर आगोशे आमना में जलवागर हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में, हजरत अबू तालिब के बाबा जान के कल्ब पर इस नाम का इल्का किया गया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस नाम को तजवीज रखा कि ये नाम रखा जाए, और घर के लोगों ने फैसला कर लिया कि बस यही नाम रखा जाएगा। तो उस घर में, जिस घर में नबूवत की परवरिश की गई है, लोगों का दिल इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था कि अर्श से डायरेक्ट दिलों में बात डाली जाती थी। तो लफ्ज़े मोहम्मद का इल्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कल्ब पे हुआ, और लफ्ज़े महमूद का इल्का हजरत अबू तालिब के कल्ब पे हुआ। फरमाते फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मोहम्मद, ये अर्श वाला महमूद है और ये मेरा शहजादा ये मोहम्मद है। मोहम्मद का क्या माना है? मोहम्मद का माना है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तारीफ की गई, यही माना है ना। अब महमूद का माना जिसकी तारीफ की गई हो। तो अल्लाह की ज्यादा तारीफ है कि मोहम्मद की ज्यादा तारीफ है? लफ्ज तो बोल रहा है ना, लफ्ज बोल रहा है। महमूद जिसकी तारीफ की गई हो और मोहम्मद जिसकी ज्यादा तारीफ की गई हो। तो अल्लाह की ज्यादा तारीफ है कि मोहम्मद की ज्यादा तारीफ है? बोलो ना, लफ्ज तो बोल रहा है ना, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। तो हमें शान रिसालत का भी ख्याल रखना है और मकाम उलूहियत का भी ख्याल रखना है, दोनों का ख्याल रखना है ना। ऐसा ना हो कि डिसवाइलेंस हो जाए। खुदा बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, लेकिन लफ्ज बोल रहा है कि मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा हो और महमूद का माना जिसकी सिर्फ तारीफ की गई हो। तो लफ्ज बोल रहा है ना, तो कैसे यहां से आगे बढ़ेंगे आप? मुझे कहने दीजिए कि सारी खुदाई मिलकर अगर तारीफ करे तो वो कम है, सारी खुदाई मिलकर तारीफ करे वो कम है।